एक और सर बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, वो है प्रदूषण का मुद्दा। लेकिन ये डायरेक्टली दिल्ली से इसको निकाल पाएंगे या नहीं, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। हालांकि हमने देखा कि सीएम मैडम ने अभी जहां कचरे का ढेर है उसको लेकर के प्रोसेसिंग की बात हो रही है। प्रदूषण को लेकर के क्या करेंगे सर? देखिए, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है और ऐसा काम नहीं है कि जो 2-3 साल में ठीक हो सकता है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, प्रदूषण के लिए जो मेन जो रीज़न है दिल्ली में वो है डस्ट। और डस्ट जो है वो सड़कों से होता है, साफ सफाई का ध्यान रखने की ज़रूरत है और सड़कें ठीक होनी चाहिए। पिछले 1 महीनों में हमने लगभग 48 सड़कों का रीकारपेटिंग का काम शुरू किया है और आने वाले 1 साल में दिल्ली में लगभग मेन रोड जो हैं वो पीडब्ल्यूडी की 7000 किलोमीटर की हैं। तो मुझे लगता है हम इसको 1 साल में तो नहीं, लेकिन 2 सालों में पूरी रोड्स को हम इस तरह से कर पाएंगे कि किसी को एक गड्ढा ना मिले उसमें। तो गड्ढा मुक्त सड़क करना ज़रूरी है और साफ़ सफाई पे अगर ध्यान देंगे, डस्ट कंट्रोल करेंगे तो पोल्यूशन में कमी आएगी। उसके बाद जो पराली वाला इशू है, अब उसमें बाकी राज्यों की, पंजाब में पराली जलती है, हम सबको पता है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत बार कहते रहे, लेकिन जब से सरकार आई उन्होंने कहना बंद कर दिया। हरियाणा ने पराली पे अच्छा काम किया है, यूपी अच्छा काम कर रहा है, पंजाब को भी करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ अब दिल्ली की जनता को भी समझना पड़ेगा कि हमको कम्युनिटी सर्विसेज में जाना पड़ेगा। एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ी हैं अगर, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको कितनी ज़रूरत है। और दिल्ली को अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हमने बसेस को करना शुरू किया है, ऑटो को करना शुरू किया है, टैक्सी सीएनजी पे उनको भी इलेक्ट्रिक पे जाएंगे। तो अंततः भविष्य उस तरफ ही जाना है और जब ये सब चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है हम पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल पा सकेंगे। अब सर आम आदमी पार्टी के टूवर्ड्स पे चलते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार भरी मंच से कहा था कि बीजेपी इस जन्म में तो नहीं आएगी दिल्ली में। क्या लगता है उनकी हार की वजह क्या बनी? और उनकी ही नहीं, मनीष सिसोदिया हो गए, जितने भी जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे। मैं उनके शब्दों को पुनः दोहराता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते जी। तो मोदी जी के छोटे से सिपाहियों ने ये काम करके दिखा दिया। और दिल्ली की जनता को मैं बधाई इस बात की देता हूं कि पूरे विश्व, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सराहा जाता है, उन पर विश्वास व्यक्त किया जाता है। तो दिल्ली की जनता भी इससे क्यों अछूती रहती? उन्होंने भी अपना भरोसा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दिया है। आम आदमी पार्टी के हारने की 2-3 कारण हैं। उनके पास गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। उनका जो गवर्नेंस मॉडल, मैं इसलिए गवर्नेंस मॉडल भी कह रहा हूं, लेकिन वो गवर्नेंस है नहीं। उनका जो मॉडल था वो सिर्फ झूठ पे था, चोरी पे था और भ्रष्टाचार पे था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनके किसी भी नेता को यहां बिठा लीजिए, कोई एक विभाग दिल्ली सरकार का बता दें जिसमें उन्होंने चोरी नहीं की हो। कल सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये फाइल दबा के रखी अरविंद केजरीवाल ने। सीसीटीवी कैमरे में अगर 7 करोड़ की रिश्वत लेकर आप कैमरे लगा रहे हैं, और मजे की बात है अभी सीसीटीवी कैमरों की जांच होनी है। सीसीटीवी कैमरे में जो हार्ड ड्राइव लगनी चाहिए उसके बदले में आप आउटडेटेड हार्ड ड्राइव लगा के उन चीज़ों को लगा रहे हैं क्योंकि आपको पैसा खाना है। तो अब तो एसीबी जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हुई है, ये जांचें खुलेंगी। ये एक डिपार्टमेंट नहीं है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। कौन सी ऐसी सरकार होती है जो अपने ही सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ देती है क्योंकि पैसा कमाना है? यहाँ इतने सारे डॉक्टर्स को हमने अवार्ड दिए हैं, इन सबको पता है कि मेडिसिन जो है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, और जिस डेट पे वो मेडिसिन एक्सपायर होने वाली हो, 15 दिन में, 20 दिन में, उस समय उस दवाई की कीमत उस मेडिसिन वाले को भी पता है कि मेरे लिए कूड़ा है, तो वो कूड़े के भाव देता है। ये वो दवाइयाँ खरीद के हॉस्पिटल में देते थे कि मरीज मरता है तो मर जाए। तो ईश्वर ने इनको करने का फल दिया है। चोरी, भ्रष्टाचार, लूट का शासन कहीं नहीं चलता। हिटलर का नहीं चला तो अरविंद केजरीवाल तो चीज क्या है? तो दिल्ली वालों ने तो न्याय किया है, मैं तो, मेरा मानना ये है। लेकिन वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, एक तो वोटर लिस्ट को लेकर, दूसरी बात कह रहे हैं कैग रिपोर्ट जो आप जनता के सामने पेश कर रहे हैं वो बीजेपी ने खुद से ही बनाया है, वो ये कह रहे हैं। अगर इतना सा भी उनको ज्ञान होगा, ये सीएजी रिपोर्ट हर सरकार की होती है, हर राज्य में बनती है, और हर सीएजी का उनका काम ही ऑडिट करना है, और वो सरकारी संस्था है, वो किसी व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं होती। आज बीजेपी की सरकार आई है तो हमारा भी सीएजी ऑडिट होना है। हमको मालूम है कि 1 साल बाद हमारा भी ऑडिट होना है। लेकिन आप
रिपोर्ट्स को विधानसभा पटल पे नहीं रखोगे, 2-2, 3-3 साल उसको छुपा के रखोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी चोरी पकड़ी जा रही है। तो सच तो सामने आना ही था। अभी तो 2 रिपोर्ट आई हैं, अभी तो 10 और आनी है जी। और उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ कि जमानत पे छूटा हुआ हर अपराधी अपने मुकाम तक जाएगा। जिसने दिल्ली का एक एक पैसा लूटा है उससे एक एक पाई वसूली जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ।